कैसे हैं दोस्तों। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही भयानक और रहस्य भरा केस आया। कुछ दिनों से शहर में नए नवेले शादीशुदा 6 आदमियों की बड़ी बेरहमी से मौत होती जा रही थी। इस महीने जिन 6 लोगों की शादी हुई थी उन सब ही की सुहाग रात के वक्त मौत हो गई थी। पुलिस को अक्सर रात के 1 बजे फोन आता। फोन हमेशा मरे हुए आदमी की बीवी करती थी। जब वहां पुलिस पहुंचती थी तो वो पत्नी के दोनों हाथ खून से सने हुए होते थे और उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए होते थे, लेकिन किसी भी पत्नी को कुछ याद नहीं रहता था। उस शहर में एक अफवाह ऐसी चल रही थी कि कोई उन आदमियों का सीना फाड़कर उनकी सामने वाली हड्डियां तोड़कर दिल नोच कर निकाल कर ले जाता है। रमेश और राजन नाम के 2 पुलिस अफसर इस केस को इंटेरोगेशन कर रहे थे। जब इन दोनों ने इंटेरोगेशन की तब रमेश और राजन को लग गया था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। किसी के दिल को उसके सीने से इतनी बेरहमी से फाड़ कर निकालने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। 6 लड़कियां अपने पति को शादी की रात इस तरह से मारे, इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था, पर वो दोनों इस बात से श्योर थे कि दिल निकालने का काम तो जरूर इन लड़कियों से ही करवाया जा रहा था, क्योंकि इन लड़कियों के नाखून हमेशा टूटे हुए होते थे और इनके हाथ खून से सीने मिलते थे। राजन ने रमेश से कहा कि शायद इन सब के पीछे वाकई कोई खौफनाक आत्मा है जो लड़कियों के अंदर आकर जो इनसे ये सारे काम करवाती हैं। इत्तेफाक से रमेश की शादी भी इस महीने की आखिरी तारीख को पड़ रही थी। उसने सोचा अपनी शादी की रात एहतियात बरती जाए। इस केस को सुलझाने की कोशिश रमेश जरूर करेगा। रमेश की शादी का दिन आया और सब खुशल मंगल चल रहा था, मगर फिर सुहाग रात का वक्त आ गया था। रमेश को पता था कि अगर किसी आत्मा का काम है और वो आत्मा इसकी पत्नी में भी आएगी तो वो उसको काबू नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने साथ हथकड़ी भी लेकर आया था। उस रात वही हुआ कि उसकी पत्नी का रंग अचानक से काला पड़ गया। उसने रमेश का गला पकड़ा और उसे हवा में नेहा ने उठा लिया। रमेश ने मौका देखा और उसने तुरंत नेहा के हाथ में हथकड़ी लगा दी और उसे बेड से बांध दिया। नेहा ने जब खुद को बेड के साथ बंधा पाया तो वो गुस्से से पागल हो उठी और वो जोर जोर से अपना हाथ खींचने लगी, जिससे पूरा बेड हिलने लगा और उसने हथकड़ी तोड़ दी और फिर से रमेश को मारने के लिए बढ़ी। लेकिन तब ही राजन 3 पुलिस वालों के साथ रमेश के कमरे में आ गया और इन्होंने नेहा को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक लोहे की चेन से उसको कुर्सी से बांध दिया। नेहा अब हिल भी नहीं पा रही थी। रमेश ने नेहा के अंदर छुपी चुड़ैल से पूछा, बताओ तुम हम सब लोगों को क्यों मार रही हो? उस चुड़ैल ने बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई और बड़ी भयानक आवाज में कहा, मुझे मेरी शादी की रात मेरे पति ने मार दिया था। उसे जहेज चाहिए था, मेरा परिवार उसे दे ना सका, इसलिए उसने मुझे मार कर मेरा दिल निकाल कर एक अमीर आदमी को बेच दिया। उसने मेरा जिस्म अपने घर के पीछे वाले बगीचे में दफना दिया। जब तक उसे सजा नहीं मिलती और मेरा अंतिम संस्कार नहीं होता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तब तक मैं किसी भी आदमी को उसकी सुहाग रात नहीं मनाने दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। रमेश ने इससे कहा कि वो उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसने उस औरत के पति का नाम पूछा और जैसे ही उस औरत ने अपने पति का नाम
लिया। रमेश बुरी तरह चौंक उठा। वो जोर से चिल्लाई, राजन 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 नाम है उसका। तब ही राजन ने अपनी पिस्तौल निकाली, उसे रमेश पर तान दिया। राजन ने सबको बताया था कि उसकी पत्नी महीने भर से मैके गई है, पर सच तो ये था कि उसने उसका कत्ल कर दिया था और अपने घर के पीछे दफना दिया था। राजन रमेश पर गोली चलाने ही वाला था कि उस औरत ने उस लोहे की चैन को तोड़ दिया और राजन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। राजन बेहोश होकर नीचे गिर गया और उस औरत ने राजन का सीना फाड़कर उसका दिल निकाल लिया और वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वो औरत नेहा के रूप में वापस आ गई। अगले दिन रमेश ने राजन के घर के पीछे छानबीन करवाई तो वहां उसकी पत्नी की लाश मिली। उसने उसका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन के बाद उस शहर के हालात पहले जैसे हो गए, लेकिन रमेश अपनी सौगात कभी नहीं भूल पाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कार्टून उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।